हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। आज हम बात करेंगे हैलो एल्केन बनाने की विधि, जिसमें हमने पार्ट 1 में एल्कोहल से बनाया था। आज हम जितने भी 4-5 अभिक्रियाएं हैं यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कम से कम समय में। सबसे पहले देखते हैं बच्चों एल्केन से, ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है। जो बच्चा नोट्स नहीं लिया है तो मेरा पर्सनल नंबर लिख लो 96 85 29 91 49। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए 9685299149। एक छोटा सा चार्ज लगता है, बाकी आल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं एल्केन से। एल्केन का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, एल्किल ग्रुप में यदि हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो ये आपका एल्केन है। और इसमें अपन क्या करते हैं, क्लोरोनीकरण करा दें या ब्रोमोनीकरण, मतलब क्लोरीन का जुड़ना या तो ब्रोमीन का जुड़ना। जैसे हम यहां पर क्रिया कराते हैं, है ना, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। ठीक, किससे क्रिया करा दें प्यारे बच्चों, या तो ब्रोमीन से करा दो या तो क्लोरीन से करा दो। तो बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों। आर जो है वहां से हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन परमाणु आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, और आपका जो H है वो X ऐसा अलग हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर X क्या है, यही तो है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे यहां पर मैंने Br लिया था बच्चों, Br लिया था, जैसे मैं यहां पे लिख देता X2, तो आप लोगों को समझ में आता सही है कि एक हाइड्रोजन निकला, X के साथ अलग हो गया। देखिए यहां पर मैं CH3 ले लेता हूं और यहां पे मैं ले लेता हूं आपका H, यानी कुल मिलाकर के इसको CH4 भी लिख सकता हूं, मेथेन। ये क्या है बच्चों, मेथेन है। इसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मैं क्लोरीन के साथ क्रिया करा दूं तो होगा क्या बच्चों, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा और इसके साथ क्लोरीन आकर के प्यार से जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन है वो कहां जाएगा, जो एक Cl बचा है ना उसके साथ HCl का निर्माण कर लेगा। ठीक है, वैसे ये आपका जैसे एक लंबी कार्बन की श्रृंखला है उसमें मिश्रित यौगिक का निर्माण करता है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपका उत्पाद है एक ही उत्पाद हम देखेंगे। जैसे आपकी एनसीईआरटी में ये वाली अभिक्रिया दे रखी है कि 3-4 कार्बन है। जैसे मान लीजिए आपका ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, ये आपका CH2 हो गया और CH3 हो गया। क्रिया किससे करा रहे हैं हम, क्लोरीन से ही करा रहे हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से ही करा रहे हैं। तो ये जो यौगिक बनाता है ना, मिश्रित यौगिक का निर्माण करता है। मिश्रित यौगिक का निर्माण जैसे मान लीजिए आपका CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, फिर CH2, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और Cl जुड़ जाएगा। साथ में एक और यौगिक का निर्माण करता है, CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहां पे CH करके यहां पे क्लोरीन जोड़ दो और ये अपना CH3 हो गया। देखो ये मिश्रित यौगिक का निर्माण करा, लेकिन मुख्य रूप से जो आपका है ना सही उत्पाद है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, ये वाला रहेगा आपका। ठीक है, ये आपको दिखाई दे गया होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो भैया क्लोरोब्यूटेन क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 नंबर पे 1 2 नंबरिंग करेंगे तो 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये उत्पाद बनता है जो एनसीईआरटी में है। देखिए एल्केनों के मुक्त मूलक क्लोरीन अथवा ब्रोमोनीकरण से या ब्रोमीनन से समावयवी मोनो तथा पॉली हैलो एल्केन का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। देखो ना, मोनो तथा पॉली हैलो एल्केन का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे शुद्ध यौगिक में पृथक करना कठिन होता है। परिणामतः किसी एक यौगिक की लब्धि कम होती है। कहने का मतलब यह है कि भाई रहता तो है 2, लेकिन ये मुख्य रूप से एक को ही हम उत्पाद मानते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझिएगा। तो मुख्य रूप से जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम हटा देते हैं, जिसकी मात्रा अधिकता होती है उसको हम ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट हैलोजनीकरण में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। तो ये बच्चों आपका हो गया एल्केन से। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं एल्कीन से। एल्कीन मतलब जिसमें द्विबंध युक्त होता है। ठीक है, आप लोगों ने मार्कोनिकाफ का नियम पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एल्कीन में द्विबंध होना चाहिए, ये चीज क्लियर है आपका। जैसे CH2 हो गया बच्चों, CH करके द्विबंध लगा दिया और यहाँ पे CH2 कर दिया, ये आपका क्या हो गया, एल्कीन हो गया, द्विबंध युक्त एल्कीन। मेथ एथ प्रोपीन हो गया, क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। ठीक है सर, इसकी क्रिया मैं HBr से कराता हूं। किससे, HBr।
तो मार्कोनिकाप ने क्या बताया था कि हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग ब्रोमीन है, उस कार्बन के पास जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। हाइड्रोजन की संख्या जहां पे कम होगी वहां पर आकर के ब्रोमीन जुड़ेगा, और हाइड्रोजन जहां पर अधिक होगा बच्चों वहां पर आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखिएगा जरा, जैसे अपने पास CH3 था प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे CH था तो यहाँ पर आकर के ब्रोमीन जुड़ गया, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे CH3 हो गया। एक हाइड्रोजन जो बचा था वो कहां चला गया, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो गई। फिर से समझिएगा, मार्कोनिकाप का नियम क्या कराया कि जैसे द्विबंध युक्त आपका हाइड्रोकार्बन है, इसकी क्रिया हम हैलोजन अम्ल से कराते हैं, तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग ये आपका ऋणात्मक भाग, ये आपका धनात्मक भाग है। तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, इसलिए ब्रोमीन जाकर के जुड़ गया। यही है प्यारे बच्चों आपका मार्कोनिकाप का नियम कहता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो जरा, हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या योजन द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करके एल्कीन के संगत एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य आपका बच्चों HBr चाहे HCl चाहे HI से क्रिया करो, 3 प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं CH3 हो गया, है ना, ये आपका सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहां पर आपका CH हो गया, फिर यहां पर आपका CH3 हो गया। थोड़ी की कार्बन की श्रृंखला हमने 4 कार्बन का ले लिया। मेथ एथ प्रो ब्यूट तो ब्यूटीन का है, ये मेथ एथ प्रो प्रोपीन का है, ये ब्यूटीन का है। इसकी क्रिया हम प्यारे बच्चों किससे करा दें, HCl। मार्कोनिकाप ने क्या बताया, मार्कोनिकाप ने बताया कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़े पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। लेकिन यहां पे संशय ये है कि हाइड्रोजन की संख्या समान होगी तो फिर मार्कोनिकाप का नियम लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बच्चों हम इसको केवल 3 कार्बन का ही लेते हैं। यदि 4 कार्बन का लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे मान लीजिए CH2 कर दिए, फिर यहां पर CH करके डबल बॉन्ड लगा करके आप लोग यहां पर CH2 कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग कर लो, ठीक है। तो भाई जब हाइड्रोजन की संख्या अधिक कम होगी तभी मार्कोनिकाप का नियम लागू होगा, नहीं तो मार्कोनिकाप का नियम लागू होगा ही नहीं। अब मार्कोनिकाप ने क्या बताया कि ऋणात्मक भाग, ये जो आपका क्लोरीन है, वो उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, कितना बन जाएगा आपका, CH3 है बच्चों, CH2 हो गया, फिर CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड न लगा करके सिंगल बॉन्ड लगाओ, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यदि क्लोरीन है तो क्लोरीन आ जाएगा, और हाइड्रोजन CH2 के साथ जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन कहां पे जुड़ेगा, जहां पर भाई जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा। हाइड्रोजन कहां पर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। यही आपके मार्कोनिकाप का नियम कहलाता है। इसके विपरीत को हम पराक्साइड प्रभाव या विपरीत मार्कोनिकाप का नियम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके विपरीत विपरीत मार्कोनिकाप का नियम कहलाता है। ठीक है, विपरीत मार्कोनिकाप का नियम नोट्स में रहता है। विपरीत का मतलब यह है कि क्लोरीन जो है वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, वो विपरीत मार्कोनिकाप। मतलब सीधा सीधा इसका उल्टा, Cl आकर के यहां जुड़ जाता और हाइड्रोजन अपना, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं विपरीत मार्कोनिकाप का नियम, जिसे पराक्साइड प्रभाव कहते हैं। पराक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होता है, पराक्साइड प्रभाव। ठीक है, और इसे बोलते हैं बच्चों विपरीत मार्कोनिकाप का नियम। क्या बोलते हैं, विपरीत मार्कोनिकाप का नियम, विपरीत मार्कोनिकाप का नियम, विपरीत मार्कोनिकाप का नियम, विपरीत मार्कोनिकाप का नियम। ठीक, चलो थोड़ा समझना, शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि आपका CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, इसकी क्रिया हम HI से कराते हैं। तो विपरीत मार्कोनिकाप का नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां पर जुड़ता है, देखो ऋणात्मक भाग वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। द्विबंध युक्त उस कार्बन के पास ऋणात्मक भाग जुड़ेगा जहां पर आपका बच्चों कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन आकर यहां पर CH2 हो जाएगा और CH2 और I हो जाएगा। इस तरीके से आपका विपरीत मार्कोनिकाप का नियम कहलाता है, लेकिन ये पराक्साइड की उपस्थिति में ही संभव है। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों, एल्कीन के हाइलोजन के संयोजन से डायरेक्ट हाइलोजन कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने पर ब्रोमीन लाल रंग विलुप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य, ठीक है, कार्बन क्लोराइड की उपस्थिति में डायरेक्ट ब्रोमीन को हम किससे क्रिया करा दें बच्चों, किससे, एल्कीन से। ठीक है, डायरेक्ट एल्कीन से क्रिया करा दें। जैसे मान लीजिए अपने पास है यहां पर देखिएगा CH2 है,
डबल बॉन्ड CH2, ये आपका मेथित एथीन है बच्चों। ठीक है, डायरेक्ट हम ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं। ठीक, इसके उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड सीधा संयोजन होता है, सीधा जुड़ जाता है, प्रतिस्थापित नहीं होता, सीधा संयोजन, संयोग हो जाता है। जैसे ब्रोमीन दोनों के पास जुड़ जाएगा तो यहां पे हो जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ब्रोमीन इसके पास भी जुड़ गया और इसके पास भी जुड़ गया। ये आपका सिंपल है बच्चों। ठीक है, हम हर एक अपक्रिया को क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये सीधा एनसीईआरटी का अपक्रिया है और एनसीईआरटी को आप लोग भूल नहीं सकते, एनसीईआरटी को आप मिस नहीं कर सकते, एक भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते आप लोग। तो इस तरीके से बच्चों पहचान करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को एल्कीन पे डालने पर ब्रोमीन का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हाँ भाई ये द्विबंधयुक्त कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, देखो लाल रंग विलुप्त हो जाता है। वैसे ब्रोमीन है, लाल रंग विलुप्त कब होगा? जब वो यौगिक का निर्माण कर लेगा। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को यदि पहचानना है कि द्विबंधयुक्त है कि नहीं, तो उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन डाल देते हैं। यदि रंग हट गया इसका मतलब वो योग हो गया, अभिक्रिया कर लिया, इसका मतलब द्विबंधयुक्त है। यदि वो योग नहीं होता, अभिक्रिया नहीं करता, तो द्विबंध की पहचान है ना आसानी से हम कर लेते कि नहीं है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, हैलाइड बिन में फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। फिंकलेस्टीन अभिक्रिया क्या कहता है कि भाई हम एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे, लेकिन बशर्ते इतना ये है कि प्रबल वाला हाइड्रोजन अम्ल आएगा और एल्किल हैलाइड को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है। थोड़ा देखिएगा, एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड के निर्माण की जो अभिक्रिया वो फिंकलेस्टीन अभिक्रिया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस विधि से एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड या एरिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। देखिए बच्चों बढ़िया सिंपल अभिक्रिया है ये। इसमें ये बोला जा रहा है कि एल्किल आयोडाइड से एल्किल आयोडाइड ही बनाना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं C2H5। ठीक है सर, C2H5 में अपने पास क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ओके सर, अपने पास C2H5 है, अपने पास यहाँ पर दूसरा ले लो सर, यहाँ पर आप ले लो CH3 ले लो, यहाँ पे अपने पास ब्रोमीन है। हमको आयोडीन में बदलना है तो NaI के साथ क्रिया कराना पड़ेगा, सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराना पड़ेगा। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड। इसका नाम क्या है? क्लोरोएथेन। इसका नाम क्या है? ब्रोमोमेथेन या एथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड। तो नाम वगैरह आप लोग लिख लेना, नहीं तो बाद में कह दो सर हमको तो नाम ही नहीं पता था, आपने पढ़ाया ही नहीं। और ये किसके उपस्थिति में होता है? जरा ध्यान दो ना, किसके उपस्थिति में? या तो आपका एसीटोन होगा या तो मेथेनॉल की उपस्थिति में। मेथेनॉल का मान लीजिए आपका CH3OH, ये मेथेनॉल है बच्चों। ठीक है, एसीटोन का मतलब CH3COOH, CH3COOCH3, ये आपका एसीटोन है। नहीं, एसीटोन नहीं है, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। कीटोन है ना, एसीटोन ये है CH3COCH3, ये आपका मेथेनॉल है बच्चों। अब होगा कुछ भी नहीं, आई आकर के जुड़ जाएगा बस, इसमें कुछ अलग से लोचा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा C2H5 था ना प्यारे बच्चों, क्लोरीन हट गया और NaCl बना लिया। ठीक है, यहां पर आपका ब्रोमीन था तो ब्रोमीन हट जाएगा तो CH3I बन जाएगा और NaBr अलग हो जाएगा। इतना सिंपल अभिक्रिया है, कठिन नहीं है। बस फिंकलेस्टीन अभिक्रिया में ये कहता है कि हम एल्किल आयोडाइड से बनाना चाहते हैं एल्किल हैलाइड से। ठीक है, तो ये फिंकलेस्टीन अभिक्रिया है, इसमें कुछ भी नहीं है। एल्किल हैलाइड था, एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड का निर्माण हो गया। एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड विनिमय इसी को बोलते हैं, हैलाइड विनिमय मतलब एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड ही बन गया। इस फिंकलेस्टीन अभिक्रिया से हमारा आयोडाइड बनता है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर आपका मेथिल आयोडाइड हो गया, एथिल आयोडाइड, यहां पर मेथिल आयोडाइड, एक कार्बन है तो मेथिल, दो कार्बन है तो एथिल, एथिल आयोडाइड। ठीक है, या आयोडो एथेन, आयोडोमेथेन। क्लियर, समझ में आ गया? मतलब हम सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका एल्किल क्लोराइड हो चाहे एल्किल ब्रोमाइड हो वह एल्किल आयोडाइड में बदल जाता है। हाँ, उत्प्रेरक आपको याद रखना पड़ेगा एसीटोन के या आपका जो है मेथेनॉल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होता है। ये एल्कोहल है, ये कीटोन है। ठीक, क्लियर? तो हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, ये अभिक्रिया आपका फिंकलेस्टीन अभिक्रिया कहलाता है। स्वार्ट्ज अभिक्रिया भी इसी से रिलेटेड है बच्चों।
इसी से रिलेटेड आपका शॉर्ट्स अपक्रिया भी है। देखिए जरा इसमें क्या बनाते हैं, इसमें हम बनाते हैं एल्किल फ्लोराइड का संश्लेषण है ना करना हो तो हम शॉर्ट्स अपक्रिया का प्रयोग करते हैं। एल्किल फ्लोराइड के है ना संश्लेषण का सर्वोत्तम तरीका होता है, इस अपक्रिया को शॉर्ट्स अपक्रिया कहते हैं। फिंक्लेस्टीन अपक्रिया का ही रूप है, फिंक्लेस्टीन अपक्रिया का ही रूप है। जरा ध्यान देना, इस बार उत्प्रेरक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बच्चों। उत्प्रेरक जैसे AgF ले लें, Hg2Cl2, Hg2F2 ले लें, COF2 ले लें या SbF3 ले लें। इसकी उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड है या एल्किल ब्रोमाइड है, इसको गर्म कर दें तो हमारा एल्किल फ्लोराइड का है ना संश्लेषण होता है, एल्किल फ्लोराइड हमें प्राप्त होता है। NCERT में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट्स अपक्रिया 1 मिनट में आप लोगों को बता देता हूं, 1 मिनट में आपकी अपक्रिया हो जाएगी। जैसे मैं बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हमने क्या कहा, अभी जो बनाए थे वो आयोडाइड बनाए थे, इसमें हम फ्लोराइड बनाते हैं। शॉर्ट्स फिंक्लेस्टीन अपक्रिया में एल्किल आयोडाइड बना, शॉर्ट्स अपक्रिया में हमारा बनता है एल्किल फ्लोराइड। जैसे हम ले लेते हैं C2H5। ठीक है सर, ये आपका क्या है, एथिल है, एथिल है, एथिल है और ब्रोमीन है बच्चों, तो एथिल ब्रोमाइड है। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड है। जैसे यहां पर ले लेते हैं CH3, ये मेथिल है, मेथिल क्लोराइड है। इसकी क्रिया हम करा देते हैं AgF में, इससे करा दें, AgF से करा दें। ठीक है, इसको भी हम AgF से करा दें, जो सबसे सरल है, जो आपको भी दिक्कत ना हो, NCERT में भी है। ठीक है, तो क्या होगा जरा, हम जानते हैं कि एल्किल हैलाइड बना रहे हैं तो फ्लोरीन तो जुड़ेगा ही, क्योंकि ये फ्लोरीन का निर्माण करता ही है, तो फ्लोरीन यहां भी जुड़ गया, CH3F, फ्लोरीन यहां भी जुड़ गया। बाकी आपका Ag जो साथ में था तो AgBr, Ag जो है वो किसके साथ जुड़ गया, Br के साथ, तो AgBr बना लिया। ये अपक्रिया बच्चों शॉर्ट्स अपक्रिया। क्या है, शॉर्ट्स अपक्रिया। न्यू NCERT में एक अपक्रिया जो अभी मैं बताने वाला हूं, हुंस-डीकर अपक्रिया, वो न्यू NCERT में हट गया है। आगे हुंस-डीकर अपक्रिया मिलेगा, लेकिन हेलो एल्केन बनाने की विधि में हट गया है। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, है ना, बहुत सिंपल है, इसलिए चर्चा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बसी लबड़ लेंगे बच्चों, जैसे अपने पास R एल्किल है ना, बसी लबड़, सिल्वर का बसी लबड़ लेना है। ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन की क्रिया करानी है। किसकी क्रिया करानी है, ब्रोमीन की। इसके उपस्थिति में बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो आप लोगों को पता तो ये क्लियर है कि एल्किल हैलाइड ही बनाता है, तो R जो है वो बड़े प्यार से एल्किल हैलाइड जोड़ेगी, जैसे ब्रोमीन से कराए तो ब्रोमीन जोड़ लेगा। ठीक है, अपना Ag जो है वो Ag, अभी आपने देखा Ag क्या बना सकता है, AgBr बना सकता है। बचेगा क्या प्यारे बच्चों, COO बचेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। इतनी छोटी सी अपक्रिया है हुंस-डीकर अपक्रिया। बताओ कितना सरल है कि बसी अम्लों के सिल्वर लबड़। देखो बच्चों, बसी अम्ल क्या है, जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ोगे तो COOH जुड़ा है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान है। एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो ये आपका अम्ल बनाता है। हाइड्रोजन को त्याग दे, हाइड्रोजन को त्याग दे तो आपका RCOO निगेटिव बना लिया। फिर प्यारे बच्चों, इसमें यदि आपका ये जो आपका Ag जुड़ गया तो ये बसी अम्ल का सिल्वर लबड़, सिल्वर का लबड़ बना लिया बच्चों। सिल्वर का क्या बन गया, लबड़ बन गया। क्या बन गया, लबड़ बन गया। ठीक है, तो ये अम्ल था और अब ये लबड़ बन गया, तो सिल्वर का बसी लबड़ लिया हमने, है ना, तो ये आपका एल्किल हैलाइड का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया, एल्किल हैलाइड का निर्माण कर दिया। देखिए, जो बच्चा पूरी क्लास को शिद्दत के साथ देखता है, एक एक पॉइंट को समझता है, एक एक अपक्रिया में नाम को लिखते जाता है, उसी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगा। कोई सोचेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा है, ऐसे ही काम हो जाए, तो सिंपल है भैया कि आप लोगों से नहीं बनेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा ढंग से देखा करो, ढंग से समझा करो, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं ले लेता हूं, मैं यहाँ पे CH3 ही ले लेता हूं बच्चों, COOAg, ऐसा अपक्रिया आपको दे देगा, साथ में दे देगा कि Br2 की क्रिया कराओ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाए कैसे करना है, कुछ भी नहीं, आप लोग समझना। यहां पर CH3 जो है वो आपका एल्किल हैलाइड बना लेगा, CH3Br बना दिया। ठीक है, Ag जो है वो Br के साथ शिफ्ट हो जाएगा, बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आसानी से बन जाएगा, खत्म। इस तरीके से हेलोएल्केन बनाने की सारी विधियां कंप्लीट हो चुकी है। आज के इस लेक्चर में हमने पार्ट 2 लेकर आया, जिसमें सारी विधियां, पहले में हमने
है ना, एल्कोहल से बनाया था। और आज के इस 20 मिनट के लेक्चर में है ना 4-5 अभिक्रिया करा दिया, बहुत सिंपल से। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग भी हमारे चैनल में जुड़ें। कुछ चीजें नोट्स में रहती, कुछ चीजें हम यहाँ पे कराते हैं। साथ में बेहतर तैयारी करें, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी हम कराएंगे और नोट्स ले लेते हैं, हमें भी सपोर्ट मिलता है और आपको भी मिलता है। तो नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर के है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, प्रॉपर तैयारी के लिए है ना हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।